नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। भाई दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, अब ये मौका है जब लोहा दोस्तों गर्म होता है, तभी कहते हैं ना चोट मारने में फ़ायदा है। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। ये आप लोगों का काम है। मैं फिर बोलता हूँ और बोल रहा हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ के वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हर दिन की देरी सिर्फ तारीखें नहीं बढ़ा रही, बल्कि हज़ारों परिवारों की उम्मीदें तोड़ रही है। अब वक्त है दोस्तों, सरकार आईना देखे और उन आँखों में झाँके जो बरसों से क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की। 10 से 20 साल के नियमित सेवा वाले कर्मचारी होंगे इस प्रक्रिया में शामिल। विशेषज्ञ समिति कर रही है सभी पहलुओं का अध्ययन, जल्द रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट कहाँ से सौंपेगा, अभी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अभी जो आर के सुधांशु कमेटी की वो हुई बैठक, वो बेनतीजा निकली। उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, उल्टा वही हुआ जो हमेशा से चलता आ रहा है। दोबारा से विभाग से डाटा मंगवाया जाएगा, दोबारा से विभागों से कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा मंगवाया जाएगा। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? 2013 में ही कार्मिकों का ब्यौरा चला गया था, 2013 में, और आज 2025 चल रहा है, वो एंड भी चल रहा है दोस्तों। आज भी इन पर ब्यौरा तक नहीं जुटा पाए हैं। तो क्या ये बना पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर उपनल कर्मियों ने बातें मांगी नहीं जाती, आउटसोर्स संविदा के लिए नियमित नियमावली नहीं बनाई जाती, तो 10 तारीख से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दे दी है। जी हाँ, नियमितीकरण को लेकर उपनल कर्मचारी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने 10 नवंबर से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है। देहरादून जिला कार्यकारिणी की रविवार को वर्चुअल बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से लगभग 22,000 कर्मचारी और 15 से 20 साल से सेवाएं दे रहे हैं। धामी जी नियमितीकरण के लिए कह चुके हैं, वहीं अफसरों की सुस्ती से कर्मचारी भविष्य अधर में लटक रहा है। साफ साफ गणेश गोयल जी का भी कहना है कि सरकार का मंतव्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि आखिरकार नियमितीकरण पर 7 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से उपनल कर्मी वाकई में ही आक्रोशित तो हैं। कभी आप बोलते हैं कि उपनल के 8,000 कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आएंगे, तो कभी आप बोलते हैं कि 8,000 ना आकर 5,000 कर्मचारी नियमित होंगे। और इधर उपनल कर्मियों ने दोस्तों सरकार पर भ्रामक प्रचार का भी आरोप लगाया। जी हाँ, आपात बैठक में छल का दर्द, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कही बात। सरकार इनको नियमित भी नहीं कर रही है और नियमितीकरण करने के जितने भी बहाने बना रही है, उनको वो इस तरीके से प्रमोट कर रही है, इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, ताकि ये दिखाने के लिए, देखो हम इनके लिए नियमितीकरण के लिए नियमावली बना रहे हैं, देखो हम इनको नियमित कर रहे हैं। पर ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि दोस्तों स्थिति जस की तस बनी हुई है। कभी आप बोलते हैं कि उत्तराखंड में 8,000 कार्मिक नियमित होंगे, तो कभी आप बोल रहे हैं उत्तराखंड में पक्के होंगे 5,000 कर्मचारी। आपका मंतव्य ही साफ नहीं है कि कितने कर्मचारी नियमित होंगे और कितने नहीं होंगे। ये दोस्तों पूरा मामला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा शेयर हो जानी चाहिए। 10 नवंबर को सुन लीजिए, पूरा रिपोर्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। 10 नवंबर को तो है भैया, आंदोलन की चेतावनी दी है। और 29 तारीख को सुबह शाम 4 बजे दोस्तों हाईकोर्ट का फैसला आना है। और 4 नवंबर 2025 को सुधांशु कमेटी की फिर दोबारा से दोस्तों बैठक होनी है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, उपनल समिति की बैठक बेनतीजा। जी हाँ, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने के लिए गठित सुधांशु कमेटी की शुक्रवार को बैठक हुई। मैंने अपने अन्य वीडियो में भी दिखाया था, कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार ये सब कब तक चल जाएगा? डेट पे डेट चलती रहेगी। विभागों से कर्मचारियों की संख्या का पूरा ब्यौरा नहीं मिल पाने के कारण समिति ने दोबारा विभागों से जल्द विवरण देने के निर्देश दिए। अब ये चौथी बार ऐसा हो रहा है भैया, जब विभाग इनको विवरण दे रहा है, यानी कि 4 बार हो चुके, अब तक आपको विवरण ही नहीं मिला। पहले आप कच्चे कर्मचारी को 5 वर्ष के नियमितीकरण का लाभ देते हैं, हालांकि कुछ समय बाद कोर्ट खुद उसकी वैधता समाप्त चुनौती देता है, और 13 में उसका समय बढ़ा दिया गया और 16 में उसको अपास्त भी कर दिया। यानी कि 5 साल कर्मचारी के लिए जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया था, उसको उन्होंने समय नहीं लगाया, फटाफट उसको अपास्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और सीधी सी बात है कि अब हाईकोर्ट का जो फैसला है वो यही है, वो भी दिखा देते हैं। और वो यही है कि हाईकोर्ट का कि 10 साल, कम से कम 10 साल वाले कर्मचारी नियमित होंगे। हाईकोर्ट का ये नहीं कहना कि केवल 10 साल वाले कर्मचारी को नियमित किया जाए, उनका ये ना कहना है कि भैया कम से कम 10 साल वाले कर्मचारी को नियमित किया जाए। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी चाहें तो मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन विनियमितीकरण की घोषणा अब पूरी हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने मौखिक रूप से मीडिया के सामने कहा है,
तो वहीं दोस्तों हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं, वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि हाई कोर्ट के उस पे ही कार्य किया जाए। अब बिहार में आप देखिएगा, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, करोड़ों नागरिकों के एसआईआर में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण कर लिया गया, मात्र 6 माह में निपटा दिया करोड़ों लोगों का। तो वहीं उत्तराखंड में मात्र उपनल कर्मचारी है 20,000, क्या उनका मानदेय भुगतान क्लिक में ट्रेजरी से होता है? तो क्या उनको नहीं पता होगा कि कितने लोग कार्य कर रहे हैं? शासन पिछले 1 वर्ष से वास्तविक आंकड़ा ही नहीं जुटा पाया, जबकि हाई कोर्ट में कर्मचारियों की संख्या 2018 में ही सरकार द्वारा सैनिक कल्याण के माध्यम से जमा की गई। आखिर ये कब तक चलेगा यह संख्या जुटाने का काम? यहाँ पर देखिए, ये कोई पुरानी बात नहीं है, उक्त की क्षय प्रति संलग्न कर प्रेक्षित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया विभाग की संकलित सूचना स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित करते हुए वित्त विभाग उत्तराखंड शासन को 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराते हुए सूचना एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों कोर्ट की अवहेलना तो है ही है, साथ ही मुख्यमंत्री जी के भी आदेश की अवहेलना है। ये देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के विनियमितीकरण का आदेश जब जारी हो चुका है तो सरकार इसे लटका क्यों रही है, डायरेक्ट नियमित क्यों नहीं करती? यहाँ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 मार्च को, आज का लगभग 6 से 7 महीने बीत जाएंगे, जनपद देहरादून में राज्य स्तरीय निम्न घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है? आउटसोर्स एजेंसी और उपनल और संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों की मांग के संबंध में सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु नीति नियमावली दोस्तों यहाँ पर बनी जाए। और ये समिति भी देख लीजिए दोस्तों, समिति बनी थी 21 जुलाई को। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर भी एंड पे चला गया, अब तक समिति यही नहीं जुटा पाई कि आंकड़े क्या हैं, कितने लोग कार्यरत हैं, कितने लोग कार्यरत नहीं हैं, किसको कितने साल हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये समिति कब ये अपनी रिपोर्ट देगी, बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना सही है कि ताकि आप सारी चीज़ें देख सकें। मैंने मुख्यमंत्री जी का आदेश दिखा दिया, हाई कोर्ट का आदेश भी दिखा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया कम से कम 10 साल वाले कर्मचारी नहीं होते। यानी कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, लेकिन नियमितीकरण की नियमावली दोस्तों आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तो अब कैबिनेट लेगी फैसला, इनका कहना है। अब कैबिनेट की बैठक कब होगी भैया? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप उम्मीद रखिए, उम्मीद नहीं रखेंगे दोस्तों कुछ नहीं होगा। और यूनिटी जरूर रखिएगा, एकता ही सर्वोपरि है, यूनिटी इज़ पावर। अगर एकता होगी तो निश्चित रूप से आप सभी लोग दोस्तों क्या होंगे, नियमित होंगे। कैबिनेट आखिरकार कब होगी? जैसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है दोस्तों, कैबिनेट की बैठक इसी महीने हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। बाकी दोस्तों देखते हैं, आई होप क्या होता है। लेकिन आज दोस्तों 26 तारीख हो चुकी है, और माफ़ी चाहूँगा 27 तारीख हो चुकी है, और 29 तारीख को, यानी कि ठीक एक दिन बाद 29 तारीख को, 28, आज 27 तारीख है, 29 तारीख को तो फैसला आना है कि आई होप कि फैसला जो हो दोस्तों वो आप लोगों के, हमारे लोगों के पक्ष में हो, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। पक्ष में तो है ही, अब देखते हैं सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, क्या वहाँ पर अपने सफाई पेश करती है, देखने वाली बात होगी। तो इस पर हम नज़र बनाए हैं दोस्तों। कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देने दोस्तों धन्यवाद। जी उत्तराखंड।